जो भी बच्चे बीएड के कोर्स में एडमिशन कराते हैं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, पाटलिपुत्रा का हो, मगध का हो, एकेयू का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उनके मन में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, अगर पेपर में बैक लग जाता है उसके बाद क्या होगा, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह के जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं उसे दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, ताकि जो भी नए बच्चे बीएड कोर्स में इनरोल करें उन्हें ये कन्फ्यूजन ना हो और स्ट्रेस फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के वो अपने तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो आज हमारा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस ऑफ 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम एज पर एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2014, और ये चलते जा रहा है। और ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। इसमें देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसे मैंने डिस्कस करने का कोशिश किया है। इसमें कोर्स नंबर आपको दिया हुआ है, कोर्स का नेम दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है, थियोरी आपका कितने का होगा, प्रैक्टिकल कितने होगा और फुल मार्क्स कितने का होगा। तो सबसे पहला कोर्स 1 नंबर में आपका है BCC 1, जिसे हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप भी कहते हैं, और ये इसका क्रेडिट स्कोर 4 है। थ्योरी इसमें आपके 80 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। BCC 2 में हम लोग का आता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसके भी क्रेडिट स्कोर 4 है। 80 आपका थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में 20 है और टोटल स्कोर 100 है। BCC 3 में हम लोग का आ जाता है लर्निंग एंड टीचिंग। इसका भी क्रेडिट स्कोर 4 है। आपका थ्योरी सेम है 80 का, प्रैक्टिकल 20 का और टोटल 100 का। उसके बाद जो हम लोग का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। BCC 4 जिसे हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं, ये 50 मार्क्स का है। BCC 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी 50 मार्क्स का है। उसके बाद BCC 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इन एजुकेशन, ये भी 50 मार्क्स का है। उसके बाद BCC 7, देखिए इसमें 2 पेपर हो जाता है आपका। एक तो पेपर फर्स्ट ईयर में ए हो जाएगा और सेकेंड ईयर में बी हो जाएगा, जिसमें हम लोग पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी को आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। उसके बाद EPC के 3 पेपर होते हैं, ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। ये थ्योरी नहीं होता है, आपको कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल जमा करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्सेस, दूसरा है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और तीसरा हम लोग का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप होता है 1 महीने का, लेकिन उसका मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ता है। इंटर्नशिप का मार्क्स आपको सेकेंड ईयर में जुड़ता है। तो आपका इस तरह से टोटल क्रेडिट हो जाएगा 26 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में आपके 650। ठीक है, अगर वही बात करें सेकेंड ईयर में, तो आपका सबसे पहला पेपर जैसे मैंने बताया था पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7 का बी होगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने बायोलॉजिकल साइंस चुना था क्योंकि मेरा जूलॉजी ऑनर्स था, और सेकेंड ईयर में मेरा हो गया था फिजिकल साइंस, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर आपका 2 है। थ्योरी में 40 नंबर, 10 नंबर का प्रैक्टिकल और टोटल 50 नंबर। फर्स्ट ईयर में आपको 100 नंबर के 3 पेपर थे, और सेकेंड ईयर में आपको 2 पेपर हैं 100 नंबर के, जिसमें पहला BCC 8 और दूसरा BCC 9। BCC 8 को हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, और BCC 9 को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद BCC 10 होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये भी आपका 50 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल और थ्योरी आपका डिवाइडेड है। BCC 11 आपका ऑप्शनल है, जिसमें 3 आपको ऑप्शन दिया रहेगा। पहला हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा पीच एजुकेशन, तीसरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को चूज़ किया था क्योंकि ये आसान था मेरे लिए, तो मैंने ये चूज़ किया था। आपको जो भी बेटर लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका EPC 4 में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और स्कूल इंटर्नशिप। इसमें 3 महीना का होता है, लेकिन मैं जब सेकेंड ईयर में था बीएड के तो उस समय लॉकडाउन लग गया था। मेरा 19-21 का सेशन था, तो इसकी वजह से मेरा इंटर्नशिप 10 दिन तक नहीं हो पाया था। कुछ दिन मैंने किया था, लगभग 1-1.5 महीना। 3 महीना का इसमें इंटर्नशिप होता है आपका सेकेंड ईयर में, और ये टोटल आपका 250 नंबर का होता है। क्रेडिट स्कोर 26 बनते हैं, और यहाँ पर भी आपका 650। तो आपका 1300 का टोटल पेपर होता है। 650 फर्स्ट ईयर में, 650 सेकेंड ईयर में। अगर बात करें एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन टू बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर एजुकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द कोर्स ऑफ स्टडी प्रिस्क्राइब्ड इन द बीएड प्रोग्राम। जिस तरह से कोर्स करना है आपको उस तरह से करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। रजिस्टर्ड विथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन अपना पहले करवाना पड़ेगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। हैविंग कंप्लीटेड 80% अटेंडेंस इन थ्योरी क्लास एंड 90% पर अटेंडेंस इन स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकम ऑफ द टोटल क्लासेस हेल्ड। जितने भी क्लास हुए हैं उसमें आपको थ्योरी के क्लासेस
80% करने हैं और 90% आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल का क्लास करना है। द कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 एकेडमिक सेशन। देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये हुआ आपका 2 सेशन, आपको मैक्सिमम 3 सेशन मिलेंगे, मतलब 2019 से 20 आपका एक सेशन हो गया, उसके बाद 20 से 21 आपका दूसरा सेशन हो गया, 21 से 22 आपका तीसरा सेशन है। तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको सभी पेपर जो भी बैक लगा है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। कैंडिडेट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री शैल बी एग्जामिन द 18 पेपर, आपको टोटल 18 पेपर है कैरिंग ऑफ 1300 मार्क्स और उसमें 1300 मार्क्स होगा। 5 कोर पेपर्स कैरिंग 100 मार्क्स, ये सब हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, है ना। EPC पेपर के बारे में बात हुआ है। उसके बाद है देयर शैल बी रिटन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो हुआ रिटन होगा। ईच ऑफ द थियोरेटिकल कोर पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव पेपर थियोरेटिकल कोर पेपर कैरिंग 80 मार्क्स शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। जो भी आपके थ्योरी 80 मार्क्स के होंगे उसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा, और जो भी पेपर आपके 50 मार्क्स के हैं, थ्योरी 40 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए एक एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई टीचर आएंगे एग्जामिनेशन लेने के लिए, वो आपसे वाइवा करेंगे, आपके प्रैक्टिकल आपने जो लेसन प्लान क्रिएट किया है उससे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द यूनिवर्सिटी इज़ लेवल टू सेंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो उसे यूनिवर्सिटी सेंड करेगा, ना कि कॉलेज अरेंज करेगा। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स शैल बी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। आपका एग्जामिनेशन का मीडियम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक हो सकता है। कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन शैल बी सेम एज द प्रिस्क्राइब बाय द एकेडमिक काउंसिल ऑफ Patliputra University, Patna. A candidate who have the completing this course failed to appear in the examination or fails to pass the examination shall be allowed to take subsequent examination on payment of the prescribed examination fee without being required to complete the course again. However, this is opportunity shall given by the 2 subsequent first year examination and 1 subsequent final year examination, which the period not exceeded 3 years from of the date of submission or till the completion of the फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन द थर्ड एकेडमिक सेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए फेल कर जाता है, उसके बैक लग जाता है पेपर में, तो वो कैसे एग्जाम दे सकता है। तो जब बच्चा फर्स्ट ईयर में बैक लग रहा है तो उसको सेकेंड ईयर में भी चांस मिलेगा और उसके बाद 1 साल और मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर में आपको बैक लगता है तो 1 साल और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीट कर लेना होगा अपना पेपर जो बैक लगा है, नहीं तो फिर आपको फिर से री इनरोल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैक लग गया है, आपका सेशन अभी बचा हुआ है, तो आपको फिर से री इनरोल नहीं करना पड़ेगा बीएड में, आप बस एग्जामिनेशन फ़ी भर करके जिस पेपर में आपको लगा है उसका पेपर दे सकते हैं। अ कैंडिडेट प्रमोट टू द सेकेंड ईयर शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बीएड कोर्स एंड शैल बी अलाउड टू क्लियर द फर्स्ट ईयर बैकलॉग्स पेपर एदर इन द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन और सेकेंड एकेडमिक सेशन और थर्ड एकेडमिक सेशन, बट इफ ही सी फेल्स टू clear the backlog paper he she shall be declared fail in B.Ed degree shall not be awarded, ठीक है। अगर बैकलॉग आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको बीएड का डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फेल कंसीडर कर लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू पास बीएड एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स इन ईच थ्योरी पेपर एंड 50% मार्क्स इन ईच प्रैक्टिकल पेपर। देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि अगर आपको बीएड में पास होना है तो आपको मिनिमम थ्योरी में 45% और प्रैक्टिकल में आपको 50% नंबर लाना होगा। अगर उससे कम आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ एनी स्टूडेंट फेल इन नॉट मोर देन 2 थ्योरी पेपर, अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 पेपर से ज़्यादा पेपर में नहीं फेल हुआ है थ्योरी में, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकम, ही शैल बी प्रमोटेड टू द सेकेंड ईयर कोर्स बट ही सी विल हैव to clear all the backlog paper within the period of the 3 years from the date of submission of order and get the final result of the B.Ed degree or till the completion of the first examination of the third academic session from the above date। अब देखिए कह रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम आप 2 पेपर में आपका बैक रहेगा तभी आपको प्रमोट किया जाएगा। जैसे ही 2 पेपर से आपका ज़्यादा हो जाता है, 3 पेपर में हो जाता है, तब आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा सेकेंड ईयर में। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न का। पैटर्न कैसा होता है, देखिए आपका जो एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का, उसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया रहेगा, यहाँ पर दे दिया है टाइम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप, जो कि आपको 4 करने होंगे, टोटल 40 मार्क्स इससे मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 मार्क्स का, और 4 ही क्वेश्चन इसमें भी होंगे, इसमें भी 20 मार्क्स होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो सकता है 1-1 मार्क्स का दे दिया जाए, या फिर आपको दे दिया जाए 2-2 मार्क्स का, है ना। तो ये आपका आएगा 80 मार्क्स के लिए। अगर आपका एग्जाम 50 मार्क्स का है, थ्योरी आपका 40 मार्क्स का होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे, 2-2 मार्क्स का होगा, या फिर 10 मिल सकते हैं 1-1 मार्क्स का, कोई ये फिक्स नहीं होता है, चेंज करते रहता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 5 मार्क्स का होगा एक, तो आपको 10 मार्क्स उससे मिल जाएंगे। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 2 करने होंगे, 10 मार्क्स का एक होगा, उससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, और टोटल आपको 40 मार्क्स हो जाएगा। तो इसी तरह का पैटर्न है जो कि हमारे बीएड में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा।
अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यहाँ पे मेरे 2 नंबर हैं, जिस पे आप या तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, काफ़ी मदद मिलेगी इससे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।